तो आपका हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पे कल हम प्रश्नावली कर रहे थे 6.4 त्रिभुज यानी ट्रायंगल। उसके कुछ क्वेश्चंस हम किए थे। प्रश्नावली 6.1 हो गया था हमारा। 6 हम दो कर रहे थे। दो में से उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर आज हम 3 करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM बराबर है CB और LN इक्वल है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM और AB बराबर है AN AD के। मीन्स ये हमारा जो फिगर दिया गया है हमारा इसमें फिगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6.18 का फिगर यहाँ दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको फिगर बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे तो आंसर निकालने में आसानी होगी। फिगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, समझने के लिए, समझने में आसानी हो जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप आंसर इसका पुट नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ फिगर बना लिया है, नॉर्मली फिगर बना लिया है समझने के लिए। आप जो अच्छे से बनाइएगा फिगर, जिससे कि आपको समझ में आए स्केल वगैरह पेंसिल से। तो क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें निकालना है। ये हमें निकालना है यहाँ से AM बराबर है AN के, AB बराबर है AD के। तो हमें यही दोनों निकालना है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना होगा आप देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोण AB और C, कोण AB और C मीन्स इसको लेंगे, कोण AB और C लेंगे। और इसका होगा कोण ABC का होगा बराबर में LM समान है CB के, यानी LM C और B ये और ये इसके समान है। तो ये सिद्ध करना है। कैसे है तो यहाँ देखते हैं AM बराबर M और B, AL यानी AL और LC AL और LC। अगर AM और BM ये दोनों बराबर हैं तो ये लाइन भी बराबर यहाँ दी गई। फिर उसके बाद लेंगे MB बटे AM बराबर LC बटे AL। तो ये इसके बराबर है, तो इस तरह से इसको ले लेंगे। और नेक्स्ट में देखते हैं MB AM प्लस 1 बराबर LC AL प्लस 1। और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों को जोड़ने पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे MB प्लस AM बटे AM बराबर LC प्लस AL बटे AL बराबर में आएगा हमारा AB बटे AM बराबर AC बटे AL, ये होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AM बटे AB बराबर AL बटे AC, ये होगा हमारा। और नेक्स्ट में हमारा जो दिया गया है ये तो हमने नेक्स्ट निकाला है। नेक्स्ट जो हमें निकालना है
एन समान है सी डी के, मीन्स एल एन समान है सी और डी, मीन्स ये लाइन और ये लाइन इसके समान। अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसको और इसको ये समान था, अब हमें इसको और इसको करना है। एल एन और सी और डी ये दोनों इसके समान हैं, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमें निकालना है। तो ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ये हो गया। उसके बाद एन डी बटे ए एन बराबर एल सी ए एल। अब यहाँ निकालेंगे, यही सेम चीज़ है, इसको जोड़ देंगे। ए एन प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1, वही सेम होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि दोनों पक्षों को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर एन डी प्लस ए एन बटे ए एन बराबर एल सी प्लस ए एल ए एल ए एल ए एल ए डी बटे ए एन बराबर ए सी बटे ए एल होगा। उसके बाद ए एन बटे ए डी बराबर ए एल ए सी होगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 करने पे, समीकरण 1 और 2 से, तो ए एम ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये दोनों एक समान होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन जो हमारा था, ये आंसर नंबर हमारा था 3rd, ये पूरा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आकृति 6.18, ये हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे 4th, आकृति 6.19 में डी ई समान है ए सी और डी एफ समान है ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है समान। तो मीन्स इसमें हमें समानता निकालनी है। क्या क्या निकालना है इसको हम देख लेते हैं। बी और ई ये दिया गया है, इसको फिगर हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे 4th क्वेश्चन के लिए। तो 4th क्वेश्चन के लिए जब फिगर हमारा बन जाएगा तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें निकालना है, हमें इसको निकालना है, ये हमें इसको आंसर निकालना है कि दोनों समान हैं। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है इसमें? अब ये इसके समान दिखा रहा है, ये इसके समान बता रहा है, लेकिन अभी हमें ये सॉल्व करना है क्या बी एफ और बटे एफ ई बी ई और ई सी के समान है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें निकालना है, तो हमें निकालना है यही कि क्या ये इसके बराबर है, दर्शाया गया ई एफ क्यू आर। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें निकालना है ई एफ बराबर है क्यू आर के, यानी निकालना हमें ई एफ यानी ये और क्यू आर के बराबर है, समान है। तो हमें ये ज्ञात करना है, हमें आंसर में यही निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहला है कोण पी क्यू ओ में, यानी पी क्यू ओ, हम कोण ये लेंगे, ये कोण ये लेंगे, ये और ये पी क्यू ओ में डी ई बराबर है ओ क्यू के,
डी ई बराबर है ओ क्यू के। क्यों है? क्योंकि मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये इस प्रमेय से कौन से है कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी डी बटे डी ओ के। तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। और कोण पी ओ आर में कोण पी ओ आर, अब कोण लेंगे ये कोण और ये कोण लेंगे। तो इसमें जो है पी कोण में डी एफ बराबर है ओ आर, यानी पी डी बटे डी ओ बराबर है पी एफ बटे एफ आर, ये इसके बराबर है। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर आर, और उसके बाद पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये होगा। अब कोण देखेंगे, कोण पी क्यू आर में, यानी पी क्यू आर, अब पूरा लेंगे, ट्रायंगल त्रिभुज हमारा पूरा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स इसको कोण को पूरा, ये कोण और ये कोण पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित है पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना था, और इस दोनों समान है, इसलिए आपका ये आंसर ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के माध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, मीन्स अगर हम लोग पढ़े हैं 9th में मैथ तो 10th में इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं, इसका पहला बनाते हैं, एक त्रिभुज कोण बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे कोण। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के माध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। मीन्स अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का आंसर सिद्ध करना है। पहले हम एक कोण बनाएंगे,
ट्रायंगल हमारा बन गया और इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ये तो हमारा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज हमारा तैयार है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर मीन्स मध्य से समांतर रेखा मतलब बी सी के समान रेखा खींची गई, समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये बन गया आपका जो है समांतर रेखा हो गया डी और ई। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें बिंदु डी मीन्स ये डी ए बी, डी ए और बी, ये ए और बी, डी ए और बी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु डी से एक रेखा खींची, ये देखिए एक रेखा खींची गई है, जो कि हमने जो ये बनाया है इसको हम यहाँ संक्षेप में लिखेंगे, जो कि बी सी यानी कि जो कि बी और सी, ये बी और सी के समांतर, बी और सी के समांतर है। हमने जो बनाया है इसको यहाँ पे संक्षेप में अच्छे से बता देना है, लिख देना है बस। तो खींचा है वह बिंदु ई पर, ये देखिए ई पर ए सी रेखा यानी ए और सी रेखा को छेद करती मीन्स मिलती है वहाँ जाके, डी की रेखा ई पे यानी ए और सी पे जाके यहाँ पॉइंट में मिलती है। तो ये तो हमने बना दिया कोण। तो अब सिद्ध करना है, यहाँ लिख सकते हैं हम, सिद्ध करना है बिंदु ई रेखा ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे अब इसका ये मध्य बिंदु। तो हमारा क्वेश्चन जो हमने बनाया है उसका पूरा विवरण है, और अब हमें इसको सिद्ध करना है कैसे है, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए और डी बटे डी और बी बराबर है 1/1 के, बिल्कुल है। और डी ई समान है बी सी मीन्स डी ई समान है, ये इसके समान है बी सी हो। तो ए डी बराबर डी बी ए बटे ई सी, यहाँ पे प्रमेय से प्रयोग करेंगे, प्रमेय से। तो यहाँ देखेंगे अब ये इसका जो दिया गया है
यहाँ पे नंबर, तो नंबर लिखेंगे 1/1 बराबर AE/E और C। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा AE बराबर E और C। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, अतः D और E रेखा तीसरी भुजा अर्थात यानी AC को, यानी D और E तीसरी भुजा A और C, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरी बन गई आपकी एक ये हो गई। तो AC को समद्विभाजित करती है। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पूरा आंसर ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका हमने ये आंसर पुट कर लिया है। इस तरह से आंसर्स निकलेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस रेडी होंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर बाकी के 2 क्वेश्चंस जो होंगे आपके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन दोनों भी जो क्वेश्चन दिए 9 और 10 दोनों भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं समझ में रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसको भी हम सॉल्व करके आपको बता देंगे कि तो किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर अभी 8 देख लेते हैं हम। प्रमेय के अनुसार सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसी में हमें भी इसमें भी निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए पहले हम फिगर को तैयार कर लें। फिगर ट्रायंगल हम बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल AB और C। तो AB और C के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु हमारे पास हैं, मध्य बिंदु, इसको हम यहाँ नाम देंगे D और E नाम देंगे। तो दोनों भुजाओं के माध्यम को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मीन्स ये इसके समान है और ये इसके समान है, ये इसके समान है। तो यही सिद्ध करना है, हमें निकालना है कि रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो शुरू करते हैं, निकालना है इसका आंसर। तो यहाँ से लेंगे कोण ABC की भुजाओं A और B और AC के मध्य बिंदु D और E हैं। तो ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो हम इसका मध्य बिंदु कर लेंगे। पहले AD बराबर है BD, B और D, AD बराबर है B और D की, ये इसके बराबर है। और नेक्स्ट ले लेंगे AE, यानी A और E किसके बराबर है? C और E इसके बराबर है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे देख लेंगे, कर लेंगे यहाँ पे 1 और 2 से, मेन समीकरण 1 और 2 से। तो AD/DB बराबर है 1, AE बराबर है EC 1 के। तो यहाँ पे कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। यहाँ पे AD में D और B है, बराबर है AE और EC के, इसके बराबर है। तो यहाँ पे निकला है हमारा आंसर D और E समान है B और C के, यानी
डी ई समान है हमारा बी और सी के, यानी ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, समान है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों, किस रीज़न से, किस कारण से, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम प्रयोग प्रमेय से। तो इस फॉर्मूले से जो है ये इसका आंसर यहीं पे आपका ये पुट होता है, ये समान है, ए भुजा इस भुजा के समांतर है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए, समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो बने रहें। जो क्वेश्चन समझ में ना आए या आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएं, पुट करें बुक्स के अकॉर्डिंग और प्रश्नावली के हिसाब से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे बने रहें।